हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। IRCTC एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर एक न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, IRCTC BOB रुपए क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड आपको कार्ड टू कार्ड भी मिल जाएगा और बैंक स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इस कार्ड के सारे बेनिफिट्स बताने वाला हूँ। कार्ड अच्छा है, इसी के साथ इसको अप्लाई करने का प्रोसेस और सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से जब आप IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके जो ट्रेन टिकट्स हैं उनको बुक करते हैं तो इस पे आपको 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स तक मिल सकते हैं हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे। अगर आप हर 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे जो 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो ट्रांजैक्शन है वो 15 जनवरी से लेके 31 मार्च तक होना चाहिए और 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक के बीच। ये जो दो स्लैब्स हैं इनके बीच में जब आप इस क्रेडिट कार्ड से ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो आपको हर ट्रेन टिकट पे 40 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो 25 पैसे होगी। तो जो रिवॉर्ड सिस्टम है इस क्रेडिट कार्ड का बहुत अच्छा है, यानी कि आपको हर 100 रुपीज जो स्पेंड करते हैं उस पे 10 रुपए का डिस्काउंट IRCTC पे टिकट बुक करने पे मिलेगा। और इसी के साथ आपको 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अगर आपका जो ट्रेवल डेट है वो 1 अप्रैल से लेके 14 जुलाई तक है और 16 सितंबर से लेके 14 जनवरी तक है। तो इन जो डेट्स हैं इनके बीच में अगर आप स्पेंड करते हैं तो हर 100 रुपीज पे आपको जो 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है आपको तभी मिलेंगे जब आप फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, चेयर क्लास और इकोनॉमी क्लास जो है इनकी जो टिकट्स हैं उनको बुक करते हैं। इन्हीं पे आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे। इसके लिए जो आपका IRCTC BOB क्रेडिट कार्ड होगा इसका जो लॉयल्टी नंबर है IRCTC का वो आपको अपने IRCTC के जो अकाउंट होगा उससे जाके उसको लिंक करना होगा और उसके बाद जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड से जब आप IRCTC की वेबसाइट पे जाके कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर लगने वाला जो ट्रांजेक्शन होता है उस पर आपको 1% का छूट इस क्रेडिट कार्ड के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही आपका जर्नी कंप्लीट होता है उसके 5 दिन के अंदर जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ बोनस रिवॉर्ड इस क्रेडिट कार्ड के साथ ये मिलता है, कार्ड इशू होने के 45 डेज में अगर आप 1000 रुपीज या उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं, चाहे ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन कीजिए, तो इस पे आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो मिल जाएंगे, जिनकी जो वैल्यू होगी वो 250 रुपए होगी। इसी के साथ इस पे हम लोगों को एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिल जाता है। 21 जनवरी 2022 से लेके 20 मार्च 2022 तक जब आप IRCTC की वेबसाइट पे इस क्रेडिट कार्ड से या ऐप पे इस क्रेडिट कार्ड से ट्रेन टिकट बुक करते हैं, कोई भी टिकट बुक करते हैं तो एक्स्ट्रा 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। एंड अदर रिवॉर्ड बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस क्रेडिट कार्ड से जब आप ग्रोसरी एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे 100 रुपीज स्पेंड करते हैं तो उस पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और बाकी सारी अदर कैटेगरीज पे आपको हर 100 रुपीज स्पेंड करने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप सिर्फ IRCTC की वेबसाइट या ऐप पे अपने लॉयल्टी प्रोग्राम के अंडर में सिर्फ जो ट्रेन टिकट्स हैं उनको परचेज करने के लिए ही यूज कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, चेयर क्लास है, इकोनॉमी क्लास है, तो सारे टिकट जो होंगे इन्हीं को आप बुक कर सकते हैं जो आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न किए होंगे उनसे। ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है इस पे एक कैपिंग देखने के लिए मिल जाती है। एक महीने में मैक्सिमम आप 1000 जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वही अर्न कर सकते हैं। इनकी जो वैल्यू होगी वो 250 रुपीज होगी, तो मैक्सिमम एक महीने में आप 250 रुपए की वैल्यू के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ इस क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को रेलवे लाउंज एक्सेस का जो बेनिफिट है वो भी मिल जाता है। तो जो इनके पार्टनर लाउंज है जैसे कि दिल्ली है, जयपुर है, एटसेट्रा, वहां पे जाके इन क्रेडिट कार्ड की मदद से आप फ्री में लाउंज एक्सेस कर सकते हैं क्वार्टरली 1 टाइम। इस क्रेडिट कार्ड पे हमें फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने के लिए मिलता है। एक महीने में मैक्सिमम आप 100 रुपीज का जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड पे हमें जीरो लायबिलिटी ऑन कार्ड लॉस्ट की फैसिलिटी मिलती है। इन केस आपका कार्ड खो जाता है तो इमीडिएटली आपको जो है कस्टमर केयर को सब वो इन्फॉर्म करना होगा कि आपका कार्ड खो गया है। तो इन केस अगर उससे कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है, उससे कोई आपका ऐसा ट्रांजैक्शन हो जाता है जो कार्ड खोने के बाद हो सकता है, तो उसको कवर करके देगा BOB बैंक। इस क्रेडिट कार्ड पे EMI का बेनिफिट भी मिल जाता है। आप 2500 से ज्यादा के किसी भी ट्रांजैक्शन को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 36 मंथ्स तक के लिए आप अपने
ट्रांजैक्शन को EMI में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल फी के बारे में बताऊं तो ज्वाइनिंग फी इस क्रेडिट कार्ड का जो है वो 500 रुपए होगा और एनुअल फी हर साल जो आपको पे करना होगा वो 350 रुपए होगा। इस क्रेडिट कार्ड को आप कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं और बैंक स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो जब आप वहाँ पे फॉर्म भर रहे होंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। या फिर आपसे पूछा जाता है क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो अगर आप BOB के एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकती है इस कार्ड को मिलने में। एंड कार्ड टू कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यही सेलेक्ट करना होगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, उसका लिमिट आपको वहाँ पे डालना होगा, बैंक का नाम सेलेक्ट करना होगा और लास्ट पेज पे जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो इनकम प्रूफ में आपको कुछ नहीं अपलोड करना होता, वहाँ पे आपको अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट डालना होता है और उसका जो क्रेडिट कार्ड है उसका फ्रंट कॉपी भी आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। एंड आई वुड रिकमेंड एंड आई वुड मेक यू अवेयर कि कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का CVV एक्सपोज नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको अपने क्रेडिट कार्ड का फ्रंट कॉपी देना होता है, कभी भी अपने क्रेडिट कार्ड का बैक कॉपी बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप सिर्फ अपने 3 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है वो देके भी इनकम प्रूफ में अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको वहाँ पे अपना ITR फाइल करना होगा। इस क्रेडिट कार्ड की अगर एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपका जो मिनिमम एज है वो 25 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए, ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके रखा है। बट अगर आप 50 से भी ऊपर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप सैलरीड हैं तो आपका मिनिमम सैलरी 3.6 लाख पर एनम होना चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 4.8 लाख पर एनम होना चाहिए। ये सारी की सारी जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स हैं ये सिर्फ इंडिकेटिव है। अगर आप इससे कम भी अर्न कर रहे हैं तब भी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 3.6 लाख और 4.8 लाख ही अर्न कर रहे हो, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IRCTC यूजर्स के लिए जो क्रेडिट कार्ड है एक बढ़िया क्रेडिट कार्ड है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो भी बढ़िया है, न्यूली लॉन्च्ड है एंड रुपए से ये पावर्ड होगा तो रुपए के कुछ छोटे मोटे बेनिफिट जो होते हैं वो इस क्रेडिट कार्ड पे हम लोगों को मिल जाएंगे। फिलहाल जो है एक्सिस बैंक के जो 3 क्रेडिट कार्ड हैं वो लाइफ टाइम फ्री मिल रहे हैं। स्क्रीन पे वीडियो है, जरूर से जाके इसको देख लीजिएगा और आप भी अगर एक्सिस बैंक के कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो जरूर जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।